हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.2 के बारे में, क्योंकि हमने इसके पीछे के वीडियो में प्रश्नावली 1.1 के कुछ बेसिक कंसेप्ट और उनके क्वेश्चन को किया है। अगर आपने इसके पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके उनको देख लीजिए। इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 1.2 में कौन कौन से क्वेश्चन है, किस तरह से वो सारे क्वेश्चन को बनाए जाएंगे, इन्हीं के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देर ना करते हुए सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, देखिए इस एक्सरसाइज में प्रश्नावली 1.2 में पहला जो क्वेश्चन है हमारा दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक ना, यानी कि आपको यहाँ पर कुछ संख्याएं देखने को मिल रही है। यही आपके बुक का जो संख्या है और इन्हीं संख्याओं को हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। जैसे कि आप लोगों को इसके पीछे के वीडियो में हमने बताया है कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के उसको देख लीजिएगा। ठीक है, कि हम सारे संख्याओं को इसको क्या करना है, हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। अब अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए कुछ हम आप लोगों को बेसिक ट्रिक बता देते हैं ताकि अभाज्य गुणनखंड आसानी से हो जाए। बहुत लोगों को अभाज्य गुणनखंड आता भी होगा और बहुत लोगों को नहीं आता है। कितने लोगों को तो बहुत सारी ये समस्याएं हो जाती है कि अगर उनके सामने कोई संख्या आ जाता है जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 1 1 1 आ गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये किस चीज से भाग लगेगा, तो नहीं समझ में आता है। तो इनका कुछ बेसिक कंसेप्ट बता देते हैं, आप समझ लीजिए ताकि आपको अभाज्य गुणनखंड करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक ना, देखिए अभाज्य गुणनखंड करने में हमको क्या क्या करना होता है कि कोई एक ऐसा हम संख्या लेते हैं और उस संख्या को उससे भाग देते हैं। अगर वो कट जाता है तो हमारा वो गुणनखंड के रूप में नीचे परे चला जाता है। ठीक है, आपने 8वीं 9वीं 7वीं 6 5 सब में पढ़ा होगा इस सब चीज को। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखिए, याद रखिएगा, अगर भी किसी भी संख्या के जिसका हमको अभाज्य गुणनखंड करना है, अगर जिस संख्या के अंत में अगर सम संख्या हो, अगर जिस संख्या के अंत में क्या हो, सम संख्या हो, तो वो समझिए कि 2 से भाग लग जाएगा। सम संख्या क्या होता है, यानी कि 2 4 6 8 ये सारे क्या होते हैं, सम संख्या होता है। ये ट्रिक होता है एक प्रकार का। ठीक है, कि याद रखिएगा कि जिस संख्या के अंत में 2 4 6 8 रहता है, 0 2 4 6 8 रहेगा, उस संख्या का जिसे जाएगा 2 से आराम से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वो 2 से ही जाएगा। अभाज्य गुणनखंड करने में ये सारे जो ट्रिक है आपको बहुत सारे काम आएंगे। ठीक ना, कि जिस संख्या के अंत में 2 4 6 8 अगर रहेगा तो वो काजी से जाएगा, 2 से जाएगा। अगर 2 से नहीं जाए, अगर 2 4 6 8 नहीं रहता है तो आप फिर अगले अंक को ट्राई कर सकते हैं, जैसे 3 5 7। अब बात रहता है 3 का कि सर अब 3 को कैसे समझें कि वो संख्या 3 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा तो 3 ही से जाएगा, 5 से जाएगा। बहुत सारे कन्फ्यूजन रहता है। देखिए, अगर जो संख्या आपको दिया जा रहा है अभाज्य करने का, और उस सारे संख्याओं का योग कीजिए। क्या कीजिए, इन सबको जोड़िए, 1 5 3 इन सबको जोड़िए। अगर जोड़ने के बाद जो योगफल होता है, उनके योगफल में अगर 3 से भाग लग जाता है तो समझ जाइए क्या कि वो जो संख्या होगा 3 से विभाज्य होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 1 1 1 हो गया। ठीक ना, और हमको इनको देखना है कि किस चीज़ से ये भाग लगेगा। तो किस चीज़ से भाग लगेगा नहीं पता चला तो आप क्या कीजिए, 1 + 1 + 1 कर लीजिए, कहीं रफ में कर लीजिएगा, और तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। और 3 में 3 से भाग लगेगा, इसका मतलब ये 3 से भाग लग जाएगा। कैसे लगेगा, देखिए करके देखते हैं। ये हो जाएगा आपका कितना, तितिरी के 9 हो जाएगा। ठीक ना, ये कितना हो जाएगा आपका, तितिरी के 9 हो जाएगा। कितना बढ़ रहा है, इसमें से कितना बढ़ रहा है, ठीक ना, 2 बढ़ रहा है। तो 2 बढ़ रहा है तो यहाँ पर 2 पर बढ़ जाएगा तो 70 के 21 हो जाएगा, यानी कि 37 बार में ये कट जाएगा। तो इसी तरह से होता है। इसी तरह से 5 से अगर ये इससे नहीं कट रहा है तो फिर 5 ट्राई कर सकते हैं। 5 से क्या, तो अगर जिस इकाई स्थान पर आपका क्या रहता है, यानी कि 0 और 5 रहता है, तो उसको 5 से ट्राई किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक आपका ट्रिक था, इसको समझ लीजिए। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, आपके क्वेश्चन को समझते हैं कि इसको किस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। चलिए, तो इसके बाद जो है हमारा 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 156 है। कितना है, 156। तो आपको लिखना होगा सॉल्यूशन में कि 156 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, खंड। ठीक है,
लिख लेंगे कि 156 का अभाज्य गुणनखंड। अब हम इसको किस प्रकार से करेंगे, चलिए करके देख लेते हैं। बहुत सिंपल है, यहाँ पर 156 और अब ये किस चीज़ से जाएगा, मैंने बताया था ना, अगर इकाई स्थानापन्न सम संख्या रहेगा तो वो 2 से ही जाएगा। तो आप 2 ही ट्राई कीजिएगा, तो 2 से जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये अगर भाग दे करके देख लीजिएगा। अगर इस तरह से डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप ऐसे रफ में कहीं भाग दे दीजिएगा। बहुत सिंपल है, 2 से भाग देंगे कितना का, 7 दूनी का 14 हो जाएगा, है घटाएंगे 1 16, 8 दूनी का 16, यानी कि कितना बार में जाएगा, 78 बार में जाएगा। कितना बार में जाएगा, 78। अब ये का चीज कितने का चीज से जाएगा, 2 से ही जाएगा, ठीक ना। 2 से भागिएगा तो 3 दूनी 6, 1 रुपये 9 दूनी 18, कितना हो गया, 9 दूनी 18, यानी कि 39 आ गया। अब ये का चीज से जाएगा, आपका 3 से जाएगा। मैंने एक कैसे 3 से जाएगा, तो ऐसा ही लगा, 3 39 होता है, ठीक है। तो हम इसको जब 3 से लेकर के जाएंगे तो 3 39। अब 13 तो नहीं जाएगा किसी संख्या से, ये तो एक प्रकार का अभाज्य संख्या होता है, तो ये हो जाएगा 13 एकम 13। क्या हो जाएगा, 13 एकम 13। अब इसी चीज को हमको ऐसे लिख लेना है, 156 इक्वल टू 2 गुने 3 गुने 13। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 13। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का गुणनखंड, ठीक ना। आपको इस तरह से बनाना है, ठीक ना, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे एग्जाम में, ठीक ना। तो चलिए हम इसके बाद के क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद का जो क्वेश्चन हमारा क्या है, 38 और 25 है। चलिए 38 और 25 को देख लेते हैं कि इसको किस प्रकार से गुणनखंड किया जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 में हमारा क्या है, 38 और 25 है। तो आपको क्या करना है, लिख लेना है सॉल्यूशन में क्या, 3 नंबर का सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका 38 और 25 है। तो 38 और 25 को हमको क्या करना है, गुणनखंड तोड़ना है। तो लिखेगा 38 और 25 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। 38 और 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, फिर से आपको उसी तरह से करना है। कितना, ये हो गया आपका 3825, हो गया ना, 3825। अब कहिएगा कि सर अभी क्या चीज़ जाएगा, मैंने कहा था ना कि अगर इकाई आसान पर 0 2 4 6 यानी कि सम संख्या रहेगा तो 2 से जाएगा। यहाँ पर तो 2 है ही नहीं है, तो फिर किस चीज़ से जाएगा, तो हमको इसको ले जाना है 3 से। तो फिर कहिएगा सर ये 3 से आप काहे लेकर जा रहे हैं, क्योंकि ये 3 से ही जाएगा। मैंने एक ट्रिक बताया था, इन सारे संख्याओं को जोड़िएगा और सारे संख्या यानी 3 को 8 को 2 को और 5 को जोड़िएगा ना। और ये ट्रिक है, सिर्फ ये आपको इसमें लिखना उखना कुछ नहीं है, ये ट्रिक है। आपको सबको जोड़ करके और 3 से भाग दीजिएगा। अगर 3 से भाग आ जाता है तो ये आपका जो है 3 से चला जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जाएगा आपको क्या चीज़ से, 3 से। कैसे देखते हैं, भाग देने पर हमको क्या प्राप्त होगा, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6 यानी कि 6 तक पहुँचे हैं, यहाँ पर 8 है, 3 दूनी 6, 2 बढ़ रहा है, याद रखना, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 बढ़ेगा, 2 इस पर बढ़ जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक ना। 17 का 21, 22 था, 1 उबड़ेगा, 5 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। देखिए ये 3 से चला गया, ठीक ना। फिर ये 3 से ही जाएगा, फिर ये क्या चीज़ हो जाएगा, 3 से जाएगा। 4 3 के 12, फिर 3 दूनी 6, देखिए पूरा कट गया, 4 3 12, 3 दूनी 6, ये क्या है 7 है, 1 उबड़ रहा है, 5 3 15, ठीक ना। क्या ये 3 से जाएगा, अब ये 3 से नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, आप करके देख लीजिएगा, नहीं जाएगा। तो अगर ये 3 से नहीं जाएगा तो आपको किसी दूसरे अंक को ट्राई करना है। तो दूसरे अंक के क्या ट्राई करेंगे, 5 से करेंगे, 7 से करेंगे, जो भी है, ठीक ना। तो ये जाएगा आपका 5 से, 5 8 5 40, 2 बढ़ रहा है तो 50 25, देखिए बहुत आराम से चला गया कि ना। फिर ये 5 से चला जाएगा कैसे, 17 25 85 चला जाएगा कि ना चलेगा, और फिर 17 एकम 17। बहुत ही आसान तरीका से है, ठीक ना। इसको इस तरह से गुणनखंड तोड़ने के बाद आपको क्या करना है, फिर इसी तरह से लिख लेना है कि 38 और 25 इक्वल टू आपका कितना है, 2 × 3 है ना, तो आप लिखिए 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 17, यही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप इन सभी को समझ रहे हैं, सभी क्वेश्चन को समझ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका 4 नंबर का क्वेश्चन, ठीक ना। कितना है 4 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। अब चलिए थोड़ा सा इसको भी करिए लेते हैं। तो देखिए 4 नंबर के क्वेश्चन में हमारा क्या है, लिख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, और ये इसके सॉल्यूशन में हमको लिखना है, यानी कि 5005, ठीक ना, 5005 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। इसका गुणनखंड, जब इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं 5005। मैंने बताया था ना, अगर लास्ट में आपका 5 रहेगा तो 5 से जाएगा, और भी संख्या से जाता है, ऐसा नहीं है कि 5 से जाता है, 5 से जाएगा, 3 से भी जाता है, ठीक है। तो ये 5 से ही जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, आप कोशिश कर लेना।
अगर ये तो किसी हालत में 2 से जाएगा नहीं। जब 2 से नहीं जाएगा तो 3 से ट्राई करते हैं। तो मैंने 3 का ट्रिक बताया था कि अगर सभी को जोड़ेंगे 3 से भाग नहीं लगेगा तो हम उसको क्या करेंगे, अगले अंक से ट्राई करेंगे। तो ये जाएगा आपका 5 से। जब 5 यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 एकम 5, 0 0 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद के फिर अंक ट्राई करेंगे तो ये तो अब 5 से नहीं जाएगा, नहीं ना जाएगा। मैंने एक नियम बताया था आप लोगों को कि लास्ट में 0 और 5 रहता है तो ही 5 से जाता है। तब 5 के बाद फिर उसके आगे के अंक को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया था कि अगर 2 से नहीं जाएगा तो ये 4 से नहीं जाएगा, ना ही तो ये 6 से जाएगा, ना ही ये 8 से जाएगा। 2 से नहीं जाएगा तो सम संख्या जो भी होगा उससे नहीं जाएगा। ठीक है, तो 3 से ट्राई किए, 3 से भी नहीं जाएगा तो 5 से, 5 से नहीं जाएगा तो 7 से। अब थोड़ा सा 7 से इसको ट्राई करके देखते हैं कि क्या होता है। 7 एकम 7 होता है, 7 एकम 7, 3 उबर रहा है तो 3 उबरेगा तो 0 बैठ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 7 चौका 28, 2 उबरेगा तो 1 पर बैठेगा तो 21 हो जाएगा। तो 17 के 21, देखिए आराम से ये चला गया। क्या हो गया, आराम से ये चला गया। अब हम फिर आगे ट्राई करते हैं। अब ये क्या 7 से जाएगा, 7 दूनी 14 जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, नहीं होगा, 7 से नहीं जाएगा। 7 के बाद आपको 8 से नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा तो 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं ट्राई करेंगे क्योंकि 3 से नहीं जाएगा तो 9 से भी नहीं जाएगा। तो इसी तरह से इसके बाद हम 11 से ट्राई करेंगे। तो 11 से ट्राई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 एकम 11। ठीक ना, इसमें से 3 उबर रहा है तो 3 पर बढ़ जाएगा तो 11 3 33। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 13 एकम 13। यहाँ पर हमारा आ गया, यानी कि 5005 का जो गुणनखंड है हमारा क्या हो जाएगा, 5 × 7 × 11 × 13 हो जाएगा। ठीक ना, इस तरह से आपको लिख लेना है, आपको पूरा फुल मार्क्स मिल जाएगा एग्जाम में। और इसी तरह से इसको बनाया जाता है। इसी प्रकार से इसके बाद है, ठीक ना, 7429 का एक ये क्वेश्चन जो है आपको खुद करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन कीजिए खुद। हम चलिए इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए इसके बाद को हम क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद का जो हमारा क्वेश्चन क्या है, करा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि ये दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है। देखिए आपको इस सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में यही कह रहा है कि आपको 2 संख्या दिया गया है और ये दोनों संख्याओं का LCM और HCF ज्ञात करना है। और साथ ही हमको ये भी जांच करने के लिए कहा जा रहा है कि इसका LCM और इसका HCF जो है, इसका LCM और HCF दोनों का गुणनफल जो है इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। यानी कि इन दोनों संख्याओं को अगर हम गुना करें तो इनका गुणनफल जो है LCM और HCF के गुणनफल के बराबर आने चाहिए। ठीक ना, तो देखिए इस तरह के सवाल को हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या कीजिएगा कि इन दोनों का HCF और LCM निकालिएगा। क्या निकलेगा, HCF और LCM। इसके पीछे के चैप्टर में आप लोगों को बताया गया था कि यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन के प्रयोग करके HCF निकालने के लिए, लेकिन उस विधि का प्रयोग आप नहीं कीजिएगा, उस विधि का प्रयोग नहीं कीजिएगा। अभी हमने बताया था अभाज्य गुणनखंड विधि, इसी का प्रयोग करके बहुत ही आसान तरीके से LCM और HCF निकाला जा सकता है। अगर नहीं सीखे तो चलिए देखिए कैसे हम इसको सीखते हैं। सबसे पहले देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका दोनों का गुणनखंड तोड़ेंगे। क्या करिएगा कि 26 का गुणनखंड तोड़िएगा और फिर इसके बाद 91 का गुणनफल तोड़िएगा। 26 का गुणनफल क्या चीज से जाएगा आपका, 26 2 से जाएगा, 13 दूनी का 26, फिर 2 से नहीं जाएगा, ये जब जाएगा तो 13 से जाएगा, तो 13 कम 13 गुणनफल टूट गया इसका। उसके बाद यहाँ पर आपका आएगा, ये जाएगा आपका 7 से, क्या चीज जाएगा 7 से, 63 91 और 13 एकम 13। हमने क्या किया, दोनों को गुणनखंड तोड़ लिया। आपको क्या करना है, सॉल्यूशन में इसी तरह से लिख लेना है। क्या 26 इक्वल टू क्या होगा, 2 × 13, इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। और 91 इक्वल टू क्या है, आया है हमारा 7 × 13। देखिए यहाँ पर हम HCF कैसे निकालेंगे, ठीक ना, हमको यहाँ पर निकालना है 26 और 91, क्या क्या निकालना है, HCF निकालना है, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि देखेंगे कि दोनों में क्या मिल रहा है, जो दोनों में हमारा कॉमन है वही हमारा HCF होगा। दोनों में क्या कॉमन है, 13 है ना, हो गया HCF हो गया हमारा ये। तो फिर LCM क्या होगा, ठीक है, किसका, 26 और 91 का LCM लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, ध्यान देना है, यहीं से भी आ जाएगा। अगर जो दोनों में मिल रहा है उसको एक बार पहले लिख लीजिएगा, जो दोनों में मिल गया उसको लिख लीजिएगा और इसको छांट करके जो संख्याएं बच रहे हैं उनको क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो ये दोनों में मिला इसको एक बार लिख लिए और जो नहीं मिला उसको भी लिख लेते हैं। और इन सबको क्या कीजिएगा, आप गुना कर दीजिएगा। जब सबको गुना कीजिएगा तो जो आपका गुणनफल आएगा आपका वही LCM हो जाएगा। तो ये दोनों सबको जब गुना करेंगे तो हमारा गुणनफल जो होगा 182 होगा। यानी कि सबको गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 182 आएगा। तो हमारा HCF क्या होगा,
HCF हो गया 13 और LCM हमारा क्या हो गया 182 हो गया, ठीक ना। ये तो हमारा LCM और HCF ज्ञात करने के लिए कहा रहा था कि HCF और LCM ज्ञात कर दिए, और साथ ही आपको क्या कर रहा है कि इसको जांच कीजिए। क्या कीजिए? जांच कीजिए कि क्या इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, ठीक ना, क्या इस LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होगा। तो चलिए हम इसको कैसे जांच करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मान लीजिएगा, अपने से मान लीजिए, माना कि LHS बराबर, हम मान लेते हैं LHS क्या कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का, तो मान लेते हैं यहाँ पर LHS मान लेते हैं हम, यहाँ पर हम LHS मान लेते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्या हमारा क्या है, दोनों संख्या है हमारा कितना 26 है और 91 है, ठीक है। और 26 और 91 में जब हम गुना करेंगे तो आएगा हमारा 2366, ठीक है। और इसी तरह से हम RHS ले लेंगे। RHS बराबर क्या ले लेंगे, RHS लेते हैं LCM गुने HCF, यानी कि LCM हमारा क्या है, LCM है 182 और HCF हमारा क्या है, HCF यहाँ पर आया होगा 13 है, और ये दोनों को जब गुना कीजिएगा तो ये भी आएगा आपका कितना 2386 आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा तो आपको LHS भी है यहाँ पर, LHS भी हमारा 2386 है और RHS भी क्या है यहाँ पर 2386 है। तो यहाँ पर हमारा प्रूफ हो जाता है, लिख लेंगे हम लास्ट में LHS बराबर RHS। यही एक कंसेप्ट होता है इसको सिद्ध करने का, और भी बहुत सारे टीचर बहुत तरह से इसको सिद्ध कराते हैं, ठीक है। ये एक आसान विधि है, आप इसको इसी तरह से आपको जांच करने के लिए एग्जाम में कहेगा तो आप इसका जांच कीजिएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे सबका गुणनखंड तोड़ना है, और गुणनखंड तोड़ करके और HCF और LCM ज्ञात करना है। ज्ञात करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या कीजिएगा, क्या कि जो दोनों संख्या का गुणनफल है उसको आप LHS ले लीजिएगा और उस दोनों को गुना करके देखिएगा कितना आ रहा है। फिर आपको RHS ले लीजिएगा, RHS लेकर के और LCM और HCF गुना कर दीजिएगा, और बिल्कुल अगर आपका कॉन्सेप्ट सही होगा तब बिल्कुल ये दोनों बराबर जरूर आएंगे। जब ये दोनों बराबर जरूर आए तो आप यहाँ पर दिखा चुके हैं कि हाँ जो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है यानी कि LCM और HCF के गुणनफल के बराबर है, ठीक है। तो इसके बाद जो है हमारा दूसरा का जो क्वेश्चन है 510 और 92 है, इसको भी हम इसी प्रकार से बनाएंगे। देख, तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 3 में क्या है कि 336 और 54, क्या है 336 और 54, इसका भी हमको क्या करना है, LCM और HCF ज्ञात करना है, और LCM और HCF ज्ञात करके हमको इसको क्या करना है, जांच करना है कि LCM और HCF का जो गुणनफल होगा इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। तो उसी तरह से जिस तरह से इसके पहले हमने क्वेश्चन बनाया है उसी तरह से इसको भी क्या करना है, बनाना है। सबसे पहले क्या कीजिएगा कि आप सॉल्यूशन लिख लीजिएगा और इन दोनों को क्या कीजिएगा, बारी बारी से आपका गुणनखंड तोड़ दीजिएगा। जैसे यहाँ पर हमारा क्या है 336, ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या है 54 है, ठीक है। तो हम 336 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो हमको आपको बताए थे कि अगर यहाँ पर सम संख्या रहता है तो आपको 2 से जाएगा, ठीक है। तो आप आराम से 2 यहाँ पर रख दीजिएगा, हो जाएगा 2 एकम 2, ये 3 है, एक उभरेगा 13 हो जाएगा, 6 दून 12, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और ये उभरेगा तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। यानी कि जब हम 2 से गुणनखंड इसका तोड़ेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये क्या चीज़ जाएगा, फिर इसके यहाँ पर सम संख्या है यानी कि फिर ये 2 से जाएगा। जब इसको 2 से गुणनखंड तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 4 दूनी के 8, फिर ये 2 से जाएगा, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब यहाँ पर देखिए क्या है आपका 21 है, 21 है, ये 3 से आराम से चला जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, 3 से इसको 70 के 21 कर दीजिएगा, ठीक। उसके बाद 7 एकम 7, हमने क्या किया कि 336 का गुणनखंड हमने क्या किया कि तोड़ दिया। इसी तरह से आपको क्या करना है कि 54 का तोड़ना है, ये भी क्या चीज़ जाएगा 2 से। जब 2 से जाता है 27 दूनी 54, ये तो आप जानते ही हैं कि 27 दूनी 54, ये क्या चीज़ जाएगा 3 से जाएगा, क्योंकि 29 27 होता है, 29 27, तितरी के 9, ठीक है, और 3 एकम 3। तो ये आपका हो गया क्या 336 और 54 का दोनों को हमने क्या किया कि बारी बारी से इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिया, ठीक है। करने के बाद हमको क्या करना है कि LCM और HCF ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे कि 336 इक्वल टू जो गुणनखंड है उसको लिख लेते हैं पहले, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने
उसके बाद एक और 2 है, ठीक है, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, उसके बाद 3 गुने 7। हमने क्या किया कि इसके गुणनखंड को लिख लिया। उसी तरह से हमको 54 का भी गुणनखंड को लिख लेना है। 54 इक्वल टू क्या है, 2 गुने 3 गुने 3 गुने आपका क्या है 3 है, ठीक है। अब इसको क्या कर लिए हम लिख लिए। अब हमने आपको बताया था कि जब भी अगर आपको HCF ज्ञात करना है तो जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा यानी कि कॉमन होगा वही हमारा HCF होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि 300, यहाँ पर लिखेंगे कि 336 और 54 का क्या HCF, क्या HCF लिखेंगे HCF। तो HCF क्या हो जाएगा, दोनों में क्या कॉमन है, देखिए ध्यान से, 2 कॉमन है, 2 लिख लीजिए, और क्या कॉमन है, और एक 3 कॉमन है, 3 लिख देते हैं। उसके बाद और कुछ कॉमन है आपको, देखिए ध्यान से, अब कुछ कॉमन नहीं है, 2 इसमें, ये सारे एक्स्ट्रा है, और यहाँ पर भी नीचे जो 3 है एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो यानी कि ये मात्र 2 ही कॉमन था, एक 2 कॉमन था और एक 3 कॉमन था। अब यहाँ पर इस दोनों को गुना करेंगे तो 6 हो गया, यानी कि 336 और 54 का हमारा HCF क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हमको इसका LCM निकाल लेना है। यहाँ पर लिख लेंगे कि 336 और 54 का LCM, क्या LCM। तो इसका LCM क्या होगा, लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, लघुत्तम हो जाएगा। मैंने बताया था ना कि जो मिल रहा है यानी कि जो कॉमन है उसको पहले हम लिख लेंगे। ये दोनों को हमने क्या किया, लिख दिया। जो नहीं कॉमन है, जो एक्स्ट्रा इसमें संख्या है, गुणनखंड है, उसको लिख लेते हैं। तो ये है 2, एक ये है, ठीक है, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा थोड़ा सही से, 2, फिर इसको भी लिख लीजिए गुने 2, ठीक ना। फिर से यहाँ पर 7 को लिख लीजिए, फिर इसके बाद हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है, 3, और फिर इसको क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारा एक्स्ट्रा उभरा हुआ था उसको हमने क्या किया कि लिख लिया, और फिर हम क्या करेंगे, इन सब का क्या करेंगे, गुना करेंगे। यानी कि इन सभी संख्याओं को गुना जब करेंगे, जो हमारा गुणनफल आएगा वही 336 और 54 का आपका LCM हो जाएगा। तो हम सब क्या करते हैं कि इसका गुणनफल यहाँ पर लिख लेते हैं। तो जब हम सबको गुना करेंगे तो ये आएगा आपका 3024, इसका गुणनफल आएगा, और यही 3024 जो होगा इसका LCM होगा। तो हमने तो क्या किया कि इसका LCM और HCF निकाल दिया, लेकिन अब बारी रहा इसका जांच करने का कि किस प्रकार से हम जांच करेंगे। तो हमने आपको बताया था कि ठीक ना, आप एक बार क्या कीजिएगा, मान लीजिएगा आपका LHS आप ले लीजिएगा यहाँ पर, चूँकि LHS बराबर ले लीजिएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल हमारा क्या हो जाएगा, दोनों संख्या क्या है, 336 है, और उसके बाद क्या है 54। हम इन दोनों को क्या करते हैं, पहले गुना कर लेते हैं। जब दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 18,144 आएगा। आप गुना करके दोनों को देख लीजिएगा, 18,144 आएगा। उसी तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर RHS ले लेते हैं। क्या लेते हैं, RHS। तो RHS बराबर क्या ले लेते हैं, LCM गुने HCF। ये दोनों को ले लीजिएगा। LCM और HCF को क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। तो हमारा LCM क्या आया हुआ था, थोड़ा देख लीजिए, ये देखिए आ रहा है, यानी कि हमारा LCM है 3024 है, और HCF क्या है, यहाँ पर हमारा आया हुआ है 6 है। और इन दोनों में हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। जब दोनों में गुना करेंगे तो फिर हमारा ये आ जाएगा, देखिए 6 चौका 24 के 4, हार्सिल 2, 6 दूनी 12, 12 को 2 को 14 के 4, फिर इसमें गुना कर 14, 14 कम 14 ही हो जाएगा, यहाँ पर 0 कम, और इसके बाद 36 18। देखिए आपका ये आ गया कि नहीं। तो यहाँ पर हमारा जांच हो चुका है, ठीक है। जब LHS और RHS दोनों बराबर आ गए, तो हमको यहाँ पर सिद्ध हो गया, क्या सिद्ध हो गया कि जो दोनों संख्या जो दिया गया है, इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, इनके LCM और HCF के क्या है, बराबर है। तो LCM के और HCF के दोनों के क्या है, बराबर है। आपको दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्रूफ हो गया। तो इसीलिए लास्ट में आपका लिख लीजिएगा यहाँ पर कि LHS बराबर RHS। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, समझ रहे हैं ना। तो उम्मीद करते हैं कि इन सारे क्वेश्चन को आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके बाद इसके आगे के क्वेश्चन को देखते हैं कि इसके आगे का क्वेश्चन क्या है।
तो देखिए इसके आगे का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें। यानी कि हमको नीचे यहाँ पर 3 पूर्णांक दिए गए हैं, इन तीनों पूर्णांकों का हमको क्या करना है, LCM निकालना है और HCF निकालना है, और दूसरा कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। जिस तरह से हमने इसके पीछे पीछे के क्वेश्चन में जो समझाए हैं सेम टू सेम वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर 3 स्टेप में है। कितने स्टेप में है? 3 स्टेप में। हम उसी तरह से करेंगे, चलिए यहाँ पर करके देखते हैं। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप आगे जैसे सॉल्यूशन लिखिएगा और उसके बाद इन तीनों को बारी बारी से क्या कीजिएगा कि गुणनखंड तोड़िएगा। ठीक ना, तीनों को, जैसे कि यहाँ पर हमने 12 का तोड़ेंगे, फिर इसके बाद 15 का तोड़ेंगे, ठीक है, उसके बाद हम 21 का तोड़ेंगे। ठीक है, तीनों को बारी बारी से हम क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे। चलिए हम इसको तोड़ेंगे, 2 से जाएगा, 6 दूनी 12, फिर ये 2 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, इसको भी करते हैं, 3 से जाएगा, 5 3 के 15, फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, ये जाएगा आपका क्या चीज़ है, 3 से जाएगा, 17 के 21, 7 एकम 7। हमने क्या किया, तीनों को गुणनखंड तोड़ दिया। सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे, तीनों का जो गुणनखंड के रूप में यहाँ पर हम सजा लेंगे। कैसे कि 12 के बराबर में क्या है हमारा, 2 गुने 3 है, हमने लिख लिया। 15 के बराबर में क्या हो जाएगा हमारा, इसका गुणनखंड क्या है, 3 गुने 5 हो गया। उसके बाद 21 के बराबर क्या है, 21 के बराबर हो जाएगा हमारा 3 गुने 7। हमने इन तीनों संख्याओं का गुणनखंड तोड़ दिया। हमको क्या लिखना है, इसका LCM और HCF ज्ञात करना है। याद रखना, इसका क्या निकालना, LCM और HCF निकालना है। बहुत ही सिंपल है। अब देखिए हमको निकालना है दोनों का, यानी कि 12, 15 और 21 का क्या निकालना है हमको, इसका HCF ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। देखिए हमने बताया था इसके पीछे वाले जो क्वेश्चन में कि अगर दोनों में मिल रहा है, जो दोनों में कॉमन है वो हो गया हमारा HCF। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा तीनों में कॉमन होगा वही हमारा HCF होगा। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, 3 3 और 3, ये तीनों में कॉमन है, तो हमारा HCF क्या हो गया, 3 हो गया, बस बन गया। इसी तरह से हम LCM भी निकाल लेंगे। ठीक है, 12, 15 और 21 का LCM। तो इसका LCM क्या होगा, मैंने बताया था ना कि जो मिल गया उसको छांट दीजिए। ठीक ना, तो जो मिल गया है ना उसको एक बार लिख लीजिए 3। तो तीनों में 3 है, कॉमन है, तो एक बार हम लिख लिए। और अब तीनों में से ये 3 जो है हम छांट देंगे, जो संख्या बच रहा है उसको लिखेंगे। तो ये बच रहा है, इसको लिख दीजिए, और ये बच रहा है, इसको भी आप लिख दीजिए। इसमें ये बच रहा है, इसको लिख दीजिए, और इसमें 7 बच रहा है। आप क्या कीजिए कि 7 को लिख लीजिए। अब इन सबको क्या कर दीजिए, गुना कीजिए। जब सबको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, देखिए 3 दूनी 6 होगा, 6 दूनी 12, 12 पचे 60, 60 में 6 से जब गुना कीजिए तो कितना होगा, 7 छक 42, यानी कि आपका हो जाएगा 420। यानी कि हमारा इन तीनों पूर्णांकों का HCF क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा, और इनका LCM क्या हो जाएगा, 420 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना क्वेश्चन को, बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड विधि। देखिए यही है अभाज्य गुणनखंड विधि। चलिए सेम टू सेम इसी तरह से हम इसका भी करेंगे 2 नंबर क्वेश्चन का। तो चलिए जल्दी से हम 2 नंबर क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में आप क्या कीजिएगा, सोल्यूशन में लिखिएगा जो है आपका कितना, 17 इक्वल टू, उसके बाद 23 इक्वल टू, उसके बाद 29 इक्वल टू। अब हमको क्या करना है, इन सबका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो हम कर लेते हैं इस तरह, 17 का अभाज्य गुणनखंड, फिर उसके बाद किसका, 23 का अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद किसका, 29 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक ना, सबको गुणनखंड के रूप में पहले व्यक्त करते हैं। 17 जाएगा किसी संख्या से, नहीं जाएगा, किसी भी संख्या से नहीं जाएगा। ये जब जाएगा तो 17 से ही जाएगा, 17 एकम 17। ये किससे जाएगा, 17 से ही जाएगा। और 23 जो है, 23 आपका, ये भी आपका 23 ही से ही जाएगा, 23 से जाएगा, और किसी दूसरे संख्या से नहीं जाएगा। 23 एकम 23 लिख दीजिएगा। उसी तरह से 29 है, जब जाएगा 29 तो आपका 29 से जाएगा, तो 29 एकम 29 चला गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन सबको गुणनखंड करके, यानी कि 17 के बदला में 17 गुने 1 लिख सकते हैं, और 23 के बदला में हम 23 गुने 1 लिख सकते हैं। उसके बाद 29 के बदला में 29 गुने 1 लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, तो इन तीनों में कॉमन क्या है, क्या कॉमन है, 1 कॉमन है ना। तो तीनों में जब 1 कॉमन है तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बहुत अच्छा, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 7, 23 और 29। ये इसका क्या लिखेंगे, का HCF, इसका HCF क्या हो जाएगा,
1 हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से लिख लेंगे यहाँ पर नीचे 17,23 और 29 का LCM। इसका LCM क्या हो जाएगा आपका 17 गुने 23 गुने 29। इन सबको गुना करेंगे, जो हमारा गुणनफल आएगा वही हमारा LCM होगा। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं। तो इसका जो गुणनफल होगा हमारा 11,339 होगा, यानी कि हम तीनों को जब गुना करेंगे तो 11,339 आएगा। यही हमारा इसका क्या होगा LCM होगा। समझ में आ रहा है ना। इसके पहले ये 2 नंबर 1 नंबर जो क्वेश्चन है इसी तरह बना, 2 नंबर बनेगा और 3 नंबर भी इसी तरह बनेगा, 3 नंबर भी क्वेश्चन इसी तरह बनेगा, ठीक ना। आप अपने से अगर ट्राई कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। आप कोशिश करना मैथ अपने से ही बनाने के लिए, ठीक ना। आपको सिर्फ कंसेप्ट को सीखना है कि क्वेश्चन में क्या किया जाता है, ठीक ना। कभी भी मैथ जब सीखिएगा, मैथ बनाइएगा तो मैथ को रट्टा नहीं मारना है, मैथ को सीखना है, उसको किस प्रकार से बनाया जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा 3 नंबर भी क्वेश्चन है, 3 नंबर भी क्वेश्चन है। तो चलिए हम 3 नंबर क्वेश्चन को भी क्या करते हैं कि जल्दी से बना लेते हैं। तो हमारा 3 नंबर जो क्वेश्चन है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 नंबर का क्या सॉल्यूशन। 3 नंबर सॉल्यूशन हमारा है 8 बराबर, उसके बाद 9 के बराबर, उसके बाद 25 के बराबर। अब हमको क्या करना है, ये तीनों पूर्णांकों को गुणनखंड तोड़ना है, 8 का, फिर उसके बाद 9 का, उसके बाद 25 का, ठीक है। तीनों का तोड़िएगा, 2 से जाएगा, 4 दूनी 8, 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, ये हो जाएगा आपका 3 से जाएगा, तितरी के 9, 3 से जाएगा, 3 एकम 3। इसके बाद ये 5 से जाएगा, 5 25, 5 एकम 5। समझ रहे हैं ना। मैंने क्या किया, तीनों पूर्णांकों का गुणनखंड के रूप में तोड़ दिया। तोड़ने के बाद थोड़ा सा अब इनके गुणनखंड को यहाँ पर लिख देते हैं, 2 गुने 2 गुने 2। उसके बाद क्या है 3 गुने 3 गुने हो गया। उसके बाद 25 का है 5 गुने 5, ठीक है। अब और साथ में इसके में एक भी गुणनखंड है, ध्यान दीजिएगा, एक भी है, क्योंकि अगर ध्यान से देखें तो इसमें कोई भी संख्या मैच नहीं कर रहा है, कोई संख्या मैच नहीं कर रहा है। तो इसलिए हमारा HCF क्या होगा, तो ये एक मैच कर रहा है। ये जो है ना, ये दोनों कोई मैच नहीं कर रहा है, एक ही मैच कर रहा है, ठीक ना। तो हमारा इसका भी HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 8,9 और 25 का HCF। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। और उसी तरह से लिखेंगे यहाँ पर 8,9 और 25 का LCM तो LCM क्या हो जाएगा, तो जो सारी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को लिखेंगे, क्योंकि कोई मैच नहीं किया था, इसलिए हमारे जो है LCM में सारे संख्या को लिखना पड़ेगा। क्या क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2, 3 को हो गया। अब इसके नीचे 3 गुने 3 गुने, उसके बाद नीचे 5 गुने 5। अब इन सभी संख्याओं को गुना करके हम लिख देंगे, जो हमारा गुणनफल आएगा वही हमारा LCM होगा। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 2800 और ये हमारा क्या हो जाएगा, इन सभी पूर्णांकों का LCM हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सी सिंपल कंसेप्ट है। अगर आपको 3 पूर्णांक दिया रहेगा, कितना पूर्णांक, 3 पूर्णांक दिया है, ठीक ना। अब तीनों को क्या कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड तोड़ दीजिएगा। जो तीनों में उभयनिष्ठ है, जो तीनों में कॉमन है, तीनों में मिल रहा है, वो हमारा HCF हो जाएगा। जो नहीं मिल रहा है, जो मिल रहा है उसको एक बार लिखना है, जो नहीं मिल रहा है उन सभी संख्याओं को लिख दीजिएगा गुना के रूप में, वो हम आपका LCM हो जाएगा, जिस तरह से अभी हमने इसको बताया। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 1 हो जाएगा HCF और यहाँ पर 2800 हो गया LCM। उम्मीद करते हैं कि ये तीनों क्वेश्चन आप समझ लिए होंगे। तो चलिए इसके बाद इसके आगे के क्वेश्चन को समझते हैं कि इसके आगे कौन सा क्वेश्चन है। तो इसके बाद का जो हमारा क्वेश्चन है कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 में क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। अगर आपके पास बुक है तो बुक में क्वेश्चन जरूर पढ़ना, ठीक है। जब तक क्वेश्चन आप बुक में नहीं पढ़िएगा तब तक सवाल को समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए आप बुक में जरूर क्वेश्चन एक बार पढ़ना। आपके बुक में क्वेश्चन क्या दिया गया है, यही दिया गया है कि HCF यानी कि HCF 306 और 657 का HCF, यानी कि इन दोनों संख्याओं का HCF 9 दिया गया है। तो कहा जा रहा है कि इन दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात करें, क्या LCM ज्ञात करें, यानी कि 306 और 657 का HCF 9 दिया गया है।
तो 306 और 657 का एलसीएम क्या होगा। बहुत ही सटीक तरीका से आप इसको समझ सकते हैं, बहुत ही सटीक तरीके से, बहुत ही आसान है इसको समझना। देखिए कैसे, ठीक ना। आपको सिर्फ एक कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले आप सॉल्यूशन में क्या कीजिएगा, लिखिएगा, क्या लिखिएगा, लिखिएगा कि HCF बराबर HCF कितना का, यानी कि 306,657 का HCF बराबर कितना है, 9 है। क्या है, 9 है। आपको क्या कहा जा रहा है निकालने के लिए, एलसीएम। एकदम छोटा सा नियम है इसका, आपको निकालना है क्या कि लिखना है एलसीएम बराबर, लिखना है कि एलसीएम बराबर, एक नियम याद रखिएगा, इन दोनों संख्याओं के गुना करके एचसीएफ से भाग दे दीजिएगा तो आपका एलसीएम निकल जाएगा। कैसे, तो लिखेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा HCF, ठीक ना। तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा। अगर दोनों संख्या को गुना करके 9 से भाग देते हैं तो क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। कैसे, देखिए, यानी कि 306 और गुना करेंगे कितना से, 657 से, और भाग देंगे HCF, इनका HCF क्या है, 9 है। तो जब इस सबको गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2,01,042 आएगा। क्या आएगा, 2,01,042 आएगा। और हमको भाग किससे देना है, 9 से भाग देना है। जब इनसे कटाइएगा, जब भाग दीजिएगा तो आपको आ जाएगा क्या, 22,338 आ जाएगा। और यही आपका एलसीएम होगा, ठीक है। आपकी किताब में आंसर ये दिया होगा, ठीक है, एलसीएम। तो ये एक कंसेप्ट याद रखना कि अगर जब भी आपको इस तरह का सवाल दिया जाए, ठीक ना, कि HCF, ये दो संख्याओं का HCF 9 है तो एलसीएम क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा HCF कर दिएगा। जो संख्या दिया रहेगा उनको गुना करके और HCF से भाग दे दीजिएगा, जो आपका आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे का जो क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में देखेंगे।